तो बड़ी खबर उत्तर पूर्वी दिल्ली के भजनपुरा से है, जहां वजीराबाद रोड पर मंदिर और मजार पर नगर निगम की कार्रवाई के बाद से विवाद शुरू हो गया है। यहाँ पर पहले मजार और बाद में फिर मंदिर को हटा दिया गया। सुबह लोगों को जब मालूम चला कि मंदिर को हटाने की कार्रवाई शुरू की जाएगी तो बड़ी संख्या में हिंदू संगठनों से जुड़े लोग वहां पर पहुंच गए और जमकर नारेबाजी शुरू कर दी गई। पीडब्ल्यूडी ने पहले ही बता दिया था कि मंदिर को सड़क की जमीन पर अवैध तरीके से बनाया गया है और कमेटी के पदाधिकारियों ने इसके लिए बाकायदा नोटिस भी जारी किया था। दरअसल वजीराबाद रोड पर मेट्रो लाइन बन रही है, सड़क को चौड़ा किया जा रहा है। मंदिर और मजार की वजह से यहां पर अक्सर ट्रैफिक जैम की स्थिति बनी रहती थी। तो कार्रवाई को लेकर लोगों में खासी नाराजगी है। दिल्ली का भजनपुरा इलाका जहां पर ये अतिक्रमण को हटाने के नाम पर कार्रवाई हुई है और उसको लेकर लोगों में नाराजगी है। वजीराबाद रोड पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। एहतियातन प्रशासन की बड़ी कार्रवाई पर लोग अपनी नाराजगी को भी जाहिर कर रहे हैं। यहाँ पर पहले किस तरीके से जानकारी मिली है कि पहले ही यहाँ पर नोटिस दिया गया था, उसके बाद ये कार्रवाई हुई है और उसके साथ ही लोगों की नाराजगी भी मुखर होकर सामने आ रही है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए एसडीएम सीलमपुर शरद कुमार है। सर, पूरी कार्रवाई कब से शुरू हुई थी और क्या किसी तरीके का कोई विरोध हुआ या बिल्कुल ही सामान्य तरीके से कार्रवाई हो गई है? भजनपुरा क्षेत्र में ये दो रिलीजियस स्ट्रक्चर थे जिसको कि रिमूवल के लिए आज ये कार्यक्रम लगाया गया था। इसमें एक हनुमान मंदिर था भजनपुरा के रोड साइड पे और दूसरा रोड के बीच में था एक मजार था। इन दोनों को ही आज रिमूव किया गया है और ये कार्यक्रम सुबह 4 बजे के बाद से शुरू हुआ है और ये निश्चित रूप से एक सेंसिटिव एरिया है, लेकिन जिस तरह की व्यवस्था डिस्ट्रिक्ट की तरफ से की गई थी, डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ से की गई थी, प्रशासन की तरफ से की गई थी, उसमें किसी भी समुदाय की तरफ से किसी तरह का कोई भी रेसिस्टेंस या प्रतिरोध नहीं मिला और इसीलिए हम लोग आज इसको ये शांतिपूर्वक माहौल में। मंदिर हटाने से पहले आरती भी की गई है, पूरी उनकी मूर्तियों को वहाँ से बड़े सम्मान के साथ हटाया गया। इन दोनों स्ट्रक्चर को हटाने से पहले 15 दिन का नोटिस पीडब्ल्यूडी की तरफ से दिया गया था, इस आशय के साथ कि ये दोनों कमेटी अपने से ही इनको हटा ले, लेकिन वो 15 मई को ख़त्म हो गया था, लेकिन उसके बाद से भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की तरफ से एलजी साहब के आदेश के आधार पे ये आज व्यवस्था किया गया और डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ ईस्ट की तरफ से रिलीजियस कमेटी ने तय किया है ना कि कौन कौन सी जगह। हाँ, बिल्कुल उसी के आधार पे ये दोनों भजनपुरा में दोनों रिलीजियस स्ट्रक्चर को हटाया गया है। क्योंकि बड़ी संख्या में लोग यहां पर इकट्ठे हो गए थे, इसे ध्यान में रखते हुए पुलिस बल को तैनात किया गया है, बैरिकेडिंग कर दी गई है और इसके बीच जेसीबी से यह कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है। सड़क किनारे यहां पर मंदिर बना हुआ था, पहले मजार को हटाया गया, फिर मंदिर पर अतिक्रमण के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है वो हुई है। प्रमोद मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ है। प्रमोद, बवाल तो काफी हुआ, लेकिन इस वक्त की स्थिति क्या है? देखिए, बिल्कुल इस वक्त मैं तस्वीरों के जरिए आपको दिखाऊंगा कि कल तक यहाँ पर एक प्राचीन हनुमान मंदिर था जिसको मज़ार को हटाने के बाद तोड़ा गया है। उससे पहले मूर्तियों को हटाया गया, पूजा अर्चना की गई, आरती की गई और उसके बाद ये आप देख सकते हैं मंदिर पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है और अब मलबा जो है वो जेसीबी मशीन में भरकर जो है जो डंपर है उसमें डाला जा रहा है। पीडब्ल्यूडी और एमसीडी की ये संयुक्त कार्रवाई है। एसडीएम सीलमपुर की निगरानी में ये पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। चूँकि नॉर्थ ईस्ट का ये डिस्ट्रिक्ट है, 2020 के दंगों से सबसे ज़्यादा प्रभावित था, इसीलिए कोई विरोध ना हो, किसी तरीके के लोग सड़कों पे ना है, ऐसी गलियां जितनी भी इन स्ट्रक्चर के आसपास की तरफ आती थी उनको बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया गया और भारी पुलिस फोर्स और पैरामिलिट्री फोर्स को यहाँ पे तैनात किया गया है। दरअसल दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक रिलीजियस कमेटी बनाई थी और उस कमेटी ने ये फैसला किया था कि जितने भी जो भी रिलीजियस स्ट्रक्चर है, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो या फिर मज़ार हो, कोई भी अगर सड़क के बीचों बीच या सड़क के किनारे आता है और उससे अगर ट्रैफिक में बाधा पहुंचती है तो उसको हटा देना चाहिए। सभी धर्मों के लोगों ने मिलकर ये फैसला लिया था और उसके बाद 15 दिन पहले तक मियाद थी जब एक नोटिस दिया गया था कि वो खुद से इस मंदिर को और मज़ार को हटा ले, लेकिन जब उस नोटिस पे अमल नहीं किया गया था उसके बाद नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट ने ये कार्रवाई की है एसडीएम की निगरानी में और बाकायदा पुलिस फोर्स को यहाँ पे तैनात किया गया। तमाम यहाँ पर आने वाले रास्तों को बंद कर दिया गया। सुबह 4 बजे से ये कार्रवाई
चल रही है और मंदिर को पूरी तरीके से हटा लिया गया है। अब मलबा हटाने का ये काम चल रहा है। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम लगातार ग्राउंड से दिखा रहे हैं। इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, एलजी से मंदिर मजार न तोड़ने की अपील। आपको बताएं, ब्रेकिंग न्यूज है, भजनपुरा अतिक्रमण पर एलजी को चिट्ठी लिखी गई और दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने इस चिट्ठी को लिखा था। एलजी से प्रोजेक्ट में बदलाव करने की अपील की गई है। अतिक्रमण के बजाय प्रोजेक्ट को ही बदल दिया जाए, ये दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी की तरफ से चिट्ठी लिखी गई है दिल्ली के एलजी को और कहा गया है कि इस प्रोजेक्ट में ही बदलाव कर दिया जाए, मंदिर और मजार पर कार्रवाई ना की जाए बल्कि इस प्रोजेक्ट में ही बदलाव कर दिया जाए। यह चिट्ठी 22 जून को लिखी गई थी। आज 2 जुलाई है, यह चिट्ठी 22 जून को ही लिख दी गई थी और दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी की तरफ से यह अपील की गई थी कि इस प्रोजेक्ट में ही बदलाव कर दिया जाए, मंदिर और मजार को ना हटाना पड़े, इसके लिए प्रोजेक्ट ही बदल दिया जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और आखिरकार यहां पर कार्रवाई हुई है। दिल्ली सरकार की अपील यही थी कि प्रोजेक्ट को बदल दिया जाए ताकि मंदिर और मजार पर कार्रवाई ना करनी पड़े। और इस पर डीसीपी का क्या कहना है वो आपको सुनवा देते हैं। यहाँ पर खुद डीसीपी जो है नॉर्थ ईस्ट वो मौजूद है। सर, ये जो पूरा कार्रवाई हुई है इसमें ये किसके आधार कहने पे हुई है? थोड़ा लोग समझना चाहते हैं कि पहले जो है एक मजार हटाई, मस्जिद हटाई और ऐसे जो ये कार्रवाई पूरी दिल्ली में भी चल रही है। नहीं, किसके कहने पे हुई नहीं, सरकार का डिसीजन है कि जो सड़क है, एक कॉमन आदमी है जो सड़क यूज़ करता है, तो सड़क चौड़ी हो रही है, सहारनपुर हाईवे बन रहा है, तो इट वाज डिसाइडेड एट द हाईएस्ट लेवल और एक रिलीजियस कमेटी है दिल्ली में, वहाँ डिसाइड हुआ था कि जो भी एनक्रोचमेंट है सड़क के ऊपर फॉर पब्लिक गुड, उस एनक्रोचमेंट को रिमूव किया जाए। तो यहाँ पे डिसाइड किया था आज सवेरे के लिए एक मज़ार और एक हनुमान टेम्पल था, दोनों पास पास में थे ऑन मेन वजीराबाद रोड, दोनों की वजह से थोड़ा ट्रैफिक कंजेशन होता था। तो हम लोग के लिए तो आदेश था कि आप लोग हमें आके लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कीजिए, तो दैट इज़ माय लिमिटेड रोल। बाकी आई हैव डन। रिलीजियस कमेटी जो है ये फैसला किया है कि दिल्ली की सड़कों पे इस तरीके की अगर कोई भी बाधा उत्पन्न होती है, स्ट्रक्चर जो होता है उसे हटाया जाए। तो यहाँ पर तो कोई किसी तरीके का विरोध वगैरह नहीं हुआ, आप लोगों ने पूरे इंतजाम किए हैं। विरोध की बात ही नहीं है। इनफैक्ट पुजारी जी ने खुद वो मूर्तियाँ उठा के गाड़ी में रखी हैं और सब लोग के सहयोग से हुआ। आप लोग का भी बड़ा सहयोग रहा और पब्लिक ने हमारा बड़ा साथ दिया और दोनों एजेंसी साथ में काम कर रही हैं, सिविक एजेंसी। फोर्स काफ़ी ज़्यादा तैनात की गई जिले में? नहीं, फोर्स ज़्यादा नहीं है, फोर्स एडवोकेट है। ठीक है, तो ये हैं डीसीपी नॉर्थ ईस्ट जॉय तिर्की, जिनका साफ कहना है कि ये एक आदेश था, सरकार का आदेश था, उसके तहत कार्रवाई की गई है और तमाम जो फोर्स है वो इसीलिए यहाँ पर बुलाई गई थी ताकि किसी तरीके से कोई भी माहौल ख़राब ना हो। हालांकि विरोध जैसी कोई स्थिति उत्पन्न ही नहीं हो पाई। प्रमोद शर्मा, ज़ी मीडिया, दिल्ली। प्रमोद शर्मा लगातार हमारे साथ। प्रमोद, जिस तरीके से मंत्री आतिशी ने 22 तारीख को एक चिट्ठी लिखी थी बाकायदा और उसमें जिन बातों का जिक्र किया गया, उसके बाद इस पूरी कार्रवाई का उड़ना कई सारे सवाल भी खड़े करता है। ग्राउंड पर आप मौजूद हैं, कैसे कार्रवाई हो रही है और किस तरीके से प्रतिक्रिया सामने आ रही है इस पूरी कार्रवाई पर स्थानीय लोगों की? प्रमोद, देखिए, बिल्कुल स्थानीय लोगों की जो है मिलीजुली प्रतिक्रिया है, लेकिन चूंकि इस पूरी कार्रवाई को पीडब्ल्यूडी और एमसीडी दोनों ने मिलकर अंजाम दिया है, बाकायदा दिल्ली सरकार के जो एसडीएम सीलमपुर है उनकी निगरानी में इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। उनसे हमारी बात हुई, जब उनसे भी पूछा गया तो उनके पास भी कोई जवाब नहीं था कि आखिर अब इस तरीके की चिट्ठी की बात कहाँ से आ रही है, क्योंकि उससे पहले ही एक नोटिस दिया गया था 15 दिन पहले और उस नोटिस की मियाद को ख़त्म हुए भी 15 दिन बीत चुके हैं, जिसके बाद प्रशासन ने खुद फैसला लिया था कि भारी पुलिस बल की मौजूदगी में, एसडीएम की मौजूदगी में मजार और मंदिर दोनों को ही यहाँ से गिराया जाएगा, क्योंकि पूरी दिल्ली में एलजी ने एक रिलीजियस कमेटी बनाई थी जिसमें सभी धर्मों के लोग थे और उन्होंने फैसला किया था किसी भी अगर सड़क पर या उसके बीच में कोई भी धार्मिक स्थल होता है, उसमें चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, मजार हो, गुरुद्वारा, कुछ भी होता है और उससे अगर ट्रैफिक बाधित होता है, जाम की समस्या होती है, तो उसे सब उसको गिराने के लिए एक मत हो और उसी के आधार पर ये फैसला लिया गया था। क्योंकि भजनपुरा का ये इलाका है, यहाँ पे आप देखेंगे मेट्रो का काम चल रहा है, काफ़ी व्यस्त रहने वाला ये रोड है, वजीराबाद रोड, और इसके बीच में मजार थी और साइड में ये मंदिर था, जिसकी वजह से यहाँ पे अक्सर ट्रैफिक जाम रहता था। और इसके बाद रिलीजियस कमेटी ने ये फैसला लिया था कि इस दोनों स्ट्रक्चरों को गिरा देना चाहिए। बाकायदा एसडीएम यहाँ पे मौजूद थे। बिल्कुल प्रमोद, इसलिए हम
यहां पर वो चिट्ठी भी दिखा रहे हैं जो दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी की तरफ से लिखी गई थी उपराज्यपाल को, और इस चिट्ठी में कहा गया था कि अतिक्रमण पर कार्रवाई के बदले प्रोजेक्ट का नक्शा ही बदल देना चाहिए ताकि यह कार्रवाई ना करनी पड़े। यह चिट्ठी 22 जून को लिखी गई थी। जी न्यूज़।